मेरी फर्स्ट जॉब का पहला दिन। मैंने सोचा था कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट फेज होगा, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो मेरे सबसे बुरे नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावना था। और यहां मैं ये बात नहीं कर रहा कि बॉस सख्त था या ऑफिस बोरिंग था। नहीं, मैं बात कर रहा हूं उस दिन की जब मैंने ऑफिस के वॉशरूम में बैठ के रोते हुए अपनी मां को फोन किया और बोला, मां मैं नहीं कर सकता। कैसे एक 23 साल का कॉन्फिडेंट इंजीनियर सिर्फ 6 महीने में टूटकर बिखरते हुए इंसान में बदल गया। ये स्टोरी है रोहन की, जो शायद तुम्हारी भी स्टोरी बन सकती थी। तो ये है रोहन मेहता, 23 साल, पुणे की एक मिडिल क्लास फैमिली से। पापा एक गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क है और मां हाउसवाइफ। रोहन ने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। कॉलेज लाइफ बहुत मस्त थी उसकी। फ्रेंड्स, फेस्ट्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनत करता था। प्लेसमेंट सीजन में उसको एक मिड साइज आईटी सर्विसेज कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली। पैकेज था 4.5 LPA। पापा की आंखों में आंसू आ गए जब ऑफर लेटर आया। सोसाइटी में सब बोले, शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियर बन गया। रोहन को लगा कि फाइनली स्ट्रगल्स खत्म। अब तो बस करियर बनाना है, घर का लोन चुकाना है और छोटी बहन की शादी की प्लानिंग करनी है। सितंबर 2024 में उसकी ज्वाइनिंग थी। एक दिन पहले उसने नए कपड़े खरीद लिए, फॉर्मल शर्ट, ब्लैक पैंट। रात भर नींद नहीं आई एक्साइटमेंट से। सुबह 7 बजे उठ गया, रेडी होकर निकला ऑफिस के लिए। दिल में सपने थे, अब लाइफ सेट है। लेकिन जो होने वाला था वो रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था। पहला दिन सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एचआर ने वेलकम किया, ओरिएंटेशन सेशन हुआ, लैपटॉप मिला, एम्प्लॉय आईडी मिली। रोहन एक्साइटेड था। टीम मीटिंग में सब लोग अच्छे लगे। मैनेजर विक्रम सर प्रोफेशनली स्माइल कर रहे थे। वेलकम टू द टीम रोहन, वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, उन्होंने कहा। पहले हफ्ते सब नॉर्मल था। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती थी। येस्टरडे आई डिड दिस, टुडे आई डू दैट। रोहन को ट्रेनिंग दी जा रही थी। सीनियर डेवलपर समीर भैया बेसिक सिखा रहे थे, कोड बेस, गिट कमांड्स, जिरा टिकट्स। लंच ब्रेक्स में चाय पीते थे टीम के साथ। फ्राइडे को बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ किसी का। रोहन सोच रहा था, यार कॉर्पोरेट लाइफ तो एकदम मस्त है। लेकिन 2 हफ्ते बाद पहला रेड फ्लैग आया। एक दिन शाम के 6 बजे सब लोग अपने बैग्स पैक कर रहे थे। रोहन भी लैपटॉप बंद कर रहा था। तभी विक्रम सर आते हुए बोले, रोहन तुम जा रहे हो? डिप्लॉयमेंट तो अभी पेंडिंग है, समीर और प्रिया रुक रहे हैं, तुम भी रुक जाओ। रोहन ने देखा, समीर भैया का चेहरा देखकर लगा जैसे ये डेली रूटीन है। वो बोले, हाँ रोहन रुक जा, रात 10 से 11 बजे तक लगेगा। रोहन शॉक था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। पहला महीना था, इंप्रेशन बनाना जरूरी था। रात 11 बजे घर पहुंचा। मां ने खाना गरम करके दिया। पापा ने पूछा, बेटा इतनी लेट कैसे? रोहन ने स्माइल करके बोला, पापा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। कोई बात नहीं। अंदर से एक अजीब सी डिस्कंफर्ट थी। अगले कुछ हफ्तों में ये लेट बैठना रूटीन बन गया। कभी डिप्लॉयमेंट, कभी क्लाइंट कॉल, यूज्ड क्लाइंट था तो टाइम डिफरेंस, कभी अर्जेंट बग फिक्स। रोहन 10 से 11 बजे घर जा रहा था रेगुलरली। और फिर दूसरा रेड फ्लैग। टीम के स्लैक चैनल में रोहन ने नोटिस किया कि सिर्फ जूनियर डेवलपर्स को ही लेट बैठाया जा रहा था। सीनियर लोग 6 बजे निकल जाते थे। एक दिन उसने समीर भैया से पूछा, भैया आप लोग कभी लेट क्यों नहीं रुकते? समीर भैया ने स्माइल करके बोला, अरे यार तू नया है ना, पहले 1 से 2 साल ग्राइंड करना पड़ता है। हम भी यही करते थे, इसमें ही ग्रोथ है। रोहन के मन में शक हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। फिर नवंबर आया और रोहन का रियल नाइटमेयर शुरू हुआ। पहला इंसिडेंट, एक प्रोजेक्ट में रोहन ने कोड लिखा,
रिव्यू के लिए विक्रम सर को भेजा। अगले दिन टीम मीटिंग में विक्रम सर बोले, रोहन, तुम्हारा कोड क्वालिटी बहुत पुअर है, ये प्रोडक्शन लेवल नहीं है, तुम्हें सीखना पड़ेगा प्रॉपरली। रोहन एम्बेरेस्ड फील कर रहा था सबके सामने, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वो कोड, वही कोड, अगले स्प्रिंट में समीर भैया ने अपने नाम से सबमिट कर दिया। और विक्रम सर ने समीर को अप्रिशिएट किया। ग्रेट वर्क समीर, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। रोहन शॉक था। उसने समीर से पर्सनली बात की। समीर भैया कैजुअली बोले, अरे यार, मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था, प्लस तेरे नाम से जाता तो क्लाइंट रिजेक्ट कर देता। एक्सपीरियंस मैटर्स ब्रो। ये था क्रेडिट थेफ्ट, पहली बार। दूसरा इंसिडेंट, दिसंबर में अप्रेजल साइकिल शुरू हुई। रोहन को बोला गया कि फ्रेशर होने की वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा पहले साल। ये कंपनी पॉलिसी है, एचआर ने ईमेल में लिखा। लेकिन रोहन ने सुना कि जो लोग मैनेजर के क्लोज हैं, उनको इंक्रीमेंट मिल गया। फेवरेटिज्म साफ दिख रही थी। तीसरा इंसिडेंट, जनवरी 2025। रोहन को अचानक से पिप, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, पर डाल दिया गया। ईमेल आया विक्रम सर और एचआर से, योर परफॉर्मेंस हैज बिन बिलो एक्सपेक्टेशंस, यू हैव 30 days टू इंप्रूव और विल हैव टू रिकंसिडर योर एम्प्लॉयमेंट। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो पूरी मेहनत की थी, रात रात भर काम किया था, फिर ये पिप क्यों? वो समझ गया, ये ऑफिस पॉलिटिक्स है। विक्रम सर किसी और को हायर करना चाहते थे, अपने रेफरेंस को, और रोहन को निकालना था। चौथा इंसिडेंट, पिप के प्रेशर में रोहन मेंटली टूट रहा था। सुबह उठने में डर लगने लगा। ऑफिस जाने से पहले एंग्जाइटी अटैक आने लगे। वेट लॉस होने लगा, 2 महीने में 7 किलो कम हो गया। नींद नहीं आ रही थी रातों में। बार बार वही सोच, क्या मैं सच में कैपेबल नहीं हूं? एक दिन सोमवार सुबह 9 बजे स्टैंड अप मीटिंग थी। रोहन थोड़ा लेट हो गया। 9:05। विक्रम सर ने सबके सामने ताना मारा, रोहन, पिप पर हो और पंक्चुअलिटी नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। उस दिन रोहन ऑफिस के वॉशरूम में गया और रोया, जोर जोर से रोया। फिर कॉम्पोज होकर बाहर आया। उसके फ्रेंड्स कॉलेज के नोटिस करने लगे कि रोहन बदल गया है। वीकेंड प्लान्स पर भी मना कर देता था। यार, काम है बोलकर कट जाता था। असलियत यह थी कि एनर्जी ही नहीं बचती थी किसी चीज के लिए। घर पे मां ने भी देखा, बेटा तू ठीक है? बहुत कमजोर लग रहा है। रोहन कह देता, मां सब ठीक है, ऑफिस में थोड़ा लोड है बस। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। और फिर आया वो एक पल, फरवरी 2025। रोहन का पिप पीरियड खत्म होने वाला था। एक फ्राइडे इवनिंग 8 बजे विक्रम सर ने एक रिव्यू मीटिंग रखी। रोहन नर्वस था। मीटिंग रूम में गया। विक्रम सर ने बिना किसी इमोशन के बोला, रोहन, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर इंप्रूवमेंट, वी आर एक्सटेंडिंग योर नोटिस पीरियड, यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। उस पल रोहन के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन साथ ही कुछ जागा भी। रोहन ने डायरेक्टली पूछा, पहली बार कॉन्फिडेंस से, सर क्या आप मुझे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां मैं फेल हुआ हूं? क्योंकि मुझे लगता है मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था। विक्रम सर अनकंफर्टेबल हो गए। कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे पाए। बस वेग टर्म्स में बोले, ओवल परफॉर्मेंस, टीम फीडबैक, एक्सपेक्टेशंस। उस रात रोहन घर आया, पापा से बात की, सब कुछ ईमानदारी से बताया, पिप, पॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ। पापा ने कहा, बेटा अगर तुझे लगता है कि ये जगह तेरे लिए सही नहीं है तो छोड़ दे, हम मैनेज कर लेंगे, तेरी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर रोहन को हिम्मत आई। अगले सोमवार रोहन ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, बिना किसी बैकअप जॉब के। नोटिस पीरियड 1 महीना। वो महीना बहुत टफ था। ऑफिस में सब ताने मार रहे थे,
इतनी जल्दी हार मान ली? फर्स्ट जॉब से भाग रहा है? लेकिन रोहन ने इग्नोर किया। उसने अपना काम पूरा किया प्रोफेशनली, हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स बनाए, और मार्च एंड में लास्ट डे था। अगले 3 महीने रोहन ने पॉज लिया, हेल्थ पर फोकस किया, जिम ज्वाइन किया, रिज्यूमे पॉलिश किया, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज किया, रियल स्किल्स सीखी, डीएसए रिवाइज किया, प्रोजेक्ट्स बनाए अपने। जून 2025 में उसको एक स्टार्टअप से ऑफर आया, अच्छा पैकेज, 7 LPA। लेकिन इस बार रोहन ने इंटरव्यू में कंपनी कल्चर के बारे में प्रॉपरली सवाल पूछे, टीम से बात की, ग्लासडोर रिव्यूज चेक किए, रेड फ्लैग्स ढूंढने की कोशिश की, और अक्टूबर 2025 आज रोहन उस स्टार्टअप में काम कर रहा है। खुश है, मैनेजर सपोर्टिव है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मेंटल हेल्थ रिकवर हो गई है, वेट वापस आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ गई। रोहन कहता है, उस नाइटमेयर ने मुझे सिखा दिया कि जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोहन की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? सीख 1, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। अगर पहले महीने से ही लेट सेटिंग कांस्टेंट है, फेवरेटिज्म दिख रहा है, या क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो समझ जाओ ये वार्निंग साइन है। सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। सीख 2, पिप का मतलब फेल्योर नहीं होता। बहुत बार कंपनियां पिप का यूज करती है लोगों को पुश आउट करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो और फिर भी पिप मिला, तो समझो कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है। सीख 3, मेंटल हेल्थ जॉब। कोई भी जॉब तुम्हारी मेंटल पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो पॉज लेना जरूरी है। पैसे बाद में भी कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ एक बार गई तो वापस नहीं आती। सीख 4, बैकअप प्लान बनाओ, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मत रुको। आइडियली नेक्स्ट जॉब कंफर्म करके रिजाइन करो, लेकिन अगर सिचुएशन अनबेरेबल हो गई है तो बिना बैकअप के भी निकल जाओ। 2 से 3 महीने स्ट्रगल एक्सेप्टेबल है कंपेयर टू मेंटल ब्रेकडाउन। सीख 5, फर्स्ट जॉब तुम्हें डिफाइन नहीं करती। अगर फर्स्ट जॉब में फेल्योर मिला, तो वो तुम्हारी कैपेबिलिटी का मेजर नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल लोग की पहली जॉब डिजास्टर थी। गलत कंपनी, गलत टाइमिंग, गलत मैनेजर, ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर तुम्हें जॉब में ये वार्निंग साइन दिखे, कांस्टेंट ओवरवर्क बिना कंपेंसेशन, क्रेडिट थेफ्ट, फेवरेटिज्म, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पे बिना वैलिड रीजन, तो समझ जाओ ये टॉक्सिक वर्कप्लेस है। और टॉक्सिक वर्कप्लेस से भागना वीकनेस नहीं, विजडम है। तो दोस्तों, रोहन की स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम्हारा भी कोई सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट जॉब में, या तुमने किसी और फ्रेशर को स्ट्रगल करते देखा है? कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करो। तुम्हारी स्टोरी से किसी और को हिम्मत मिल सकती है। और अगर तुम अभी फ्रेशर हो या पहली जॉब ढूंढ रहे हो, तो याद रखो, जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट जॉब मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करना, और कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ को कंपनी के परफॉर्मेंस रिव्यू से डिफाइन मत होने देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो पहली जॉब पर जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरव्यू के दौरान ही कैसे पहचाने कि कंपनी टॉक्सिक है या नहीं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, और याद रखो, तुम अपनी जॉब से बहुत ज्यादा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।